नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। और आज आजादपुर मंडी में नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था 3-4 दिन पहले कि होली के चलते मार्केटों में जो आवकें हैं वो लिमिटेड रह सकती है। और जैसा कि लगातार मैं आपको ये चीज बताता हूं कि आजादपुर मंडी में ग्राहकी हमेशा जो है वो अच्छी रहती है। यानी कि एक पैरामीटर है आजादपुर मंडी का कि वहां पर ग्राहकी जो है वो उस पैरामीटर के हिसाब से खरीदारी हमेशा करती है। और क्वालिटी का भी एक पैरामीटर है। ग्राहक को ये पता है कि भाई आजादपुर मंडी में इस तरह का आलू मुझे मिल जाता है और वो उसको लेने के लिए वहां पहुंचता है। उसको पता है भाव भी मुझे यहीं मिलेगा। तो सारी चीजों को देखते हुए आज कहीं ना कहीं होली का जो असर है वो गिराकी पर और आवकों पे सीधा सीधा पड़ा। आप देखिए, मैं लगातार आपको 2-3 दिन से ये चीज कह रहा था कि अगर आवकें कम रहेंगी, जैसा कि अब लग रहा है कि अब जो हमारा कच्चा आलू, पुखराज आलू जो आ रहा है संभल से, चंदोसी से, वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे किसान भी बहुत तेजी से उसको निकाल रहे थे। आपने देखा होगा कि कितनी तेजी से उसकी खुदाई जो है वो चल रही थी। और मैं आपको बताऊं कि आजादपुर मंडी में तो फिर भी जो आप लोग आलू को काफी ग्रेडिंग करके भेजते हैं, जो हमारे संभल और चंदोसी के किसान हैं। बाकी मैं पीछे की काफी सारी मंडियों को जब एनालिसिस करता हूं, लोगों से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं वैसे भी यहाँ पे चितरी वाले, रोग वाले आलू जो है ना वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 60 से 70% आ रहे हैं, जिसकी वजह से आलू को भाव नहीं मिल पाता है। बाकी जो अच्छे आलू हैं उनको भाव पूरा पूरा वहां भी मिलता है। लेकिन आजादपुर मंडी में फिर भी जो है आलू बहुत हद तक जो है वो ग्रेडिंग होके आता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चितरी का असर जो है वो इस साल आलू के ऊपर पड़ा है। और इस पे भी हमने आपसे लगातार बात करी थी और बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट किसान हैं उनसे भी हमने बात करी है। वो उनका भी यही मानना है कि शर्मा जी, जब हाइब्रिड आलू ज्यादा लगने लगता है, और क्योंकि हर साल क्या है, हाइब्रिड को लगाने के लिए बीज बदलना पड़ता है। और हाइब्रिड लगता सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा ये रहती है कि भैया हाँ, थोड़ा सा आलू का उत्पादन ज्यादा होगा तो हमारे को कुछ भाव मिल जाएगा। लेकिन कान चाहे आप ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, जो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं। और अब ये बात मैं कहता इसलिए रहूंगा ताकि आपके ध्यान में भी रहे। और हर साल जो है आलू का एक अगर सही उत्पादन होगा, मैं ये नहीं कहता कम उत्पादन हो, क्योंकि ये बात गलत है। आलू आज भी मैं कहता हूं कि उतना ही उत्पादित है जिससे ज्यादा खाने वाले हैं। लेकिन क्या चीज है कि जो हमारा किसान है वो ठीक तरह से आलू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। या मान लीजिए कि व्यापारी भी जो है वो एक ही मंडी में डाल देते हैं। हम उनके टर्म्स बने हुए हैं, मान लो हमारे आड़ती भाइयों से, तो वो एक ही मंडी में डाल देते हैं। तो इन सब चीजों का ना असर जो है वो फिर कहीं ना कहीं पड़ता है। अब जैसे आजादपुर मंडी में आपके ज्यादा रहती हैं तो यहाँ सीधे सीधे भाव गिरते हैं। आज सीधा सीधा 2 रुपए तक की तेजी देखी गई। आजादपुर मंडी में मैं पहुंचा नहीं, लेकिन मेरी आड़तियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शर्मा जी 2 रुपए तक की जो है वो आज तेजी देखी गई। और क्या ये सिर्फ एक दिन की डिमांड और सप्लाई से आलू 2 रुपए किलो महंगा हो सकता है? क्या होली की छुट्टी ने बाजार में आज आग लगा दी? क्या सच में इस साल स्टोर खाली रह सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज 350 के रेट में आलू बिक रहा है, क्या वो 500 पार कर जाएगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो फिलहाल आलू किसानों के लिए बन गए हैं। क्योंकि आज 3 तारीख थी और कहीं ना कहीं कल होली मनाई जाएगी। आज मंगलवार का दिन था, लेकिन होली से पहले ही मंडी में आप ये मान के चलो कि होली का रंग चढ़ गया। और आलू के भाव में कम से कम 2 रुपए की जो तेजी मिली, उससे ये मान के चलो कि ऑक्सीजन तो मिला है। अब चलिए आपको सबसे पहले जानकारी देता हूं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में और साहिबाबाद मंडी की भी रिपोर्ट आई। वहां पे भी आज आलू आलू जो है वो बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में बिका। और ये समझ लो कि सभी जगह पर, ज्यादातर जगहों पर जो है वो आज आलू के बाजारों में करंट रहा है। आज सबसे पहले बड़ी खबर ये रही, जैसे ही आवक घटी तुरंत भाव बढ़ गए। आज आजादपुर मंडी में कुल 85 से 90 गाड़ियां आवक के तौर पर आलू की दर्ज हुई। और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि कल मंडी पूरी तरह से बंद है। यानी एपीएमसी और जो पोटैटो ओनियन मर्चेंट्स एसोसिएशन कहीं पे हैं, उन्होंने साफ साफ ये सर्कुलर दे दिया है कि होली पर मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी आज की मंडी जो थी ना,
वो 2 दिन की मंडी थी, लेकिन गाड़ियां आधी रही। आप ये मानो कि जो गाड़ियां लगातार 115, 130, 140, 150 की तादाद में रही, आज 85 और 90 की तादाद में रही। और यही बना सबसे बड़ा तेजी का कारण। संभल से मात्र कितनी गाड़ियां रही? 45 गाड़ियां संभल से रही। पंजाब हरियाणा का जो पुखराज था उसकी 10-11 गाड़ियां रही। नया चिपसोना 6-7 गाड़ियां रही। नया सूर्या 3-4 गाड़ियां रही। एलआर जो है वो कंसिस्टेंटली रुका हुआ है, अभी 18 और 19 गाड़ियां उसकी लगातार जो है एलआर की आ रही है। और एलआर की क्या है ना, थोड़ी सी सेल में इस समय दिक्कत आ रही है। जो नवरात्रे आने वाले हैं ना, अब 17, 18 या 19 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएंगे, उसमें एलआर अच्छे से बिकेगा। जंगीराबाद की भी 3-4 गाड़ियां रही। पंजाब का डायमंड भी रहा 1-2 गाड़ियां। शमशाबाद की भी अब आने लगी 1-2 गाड़ियां। जो शमशाबाद, भले ही 1-2 गाड़ियां शमशाबाद से आ रही हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं पिछले कई सालों से, 3-4 साल मुझे हो गए। अब मेरे को अब मई में 4 साल हो जाएंगे मंडी से रिपोर्ट देते। 4 सालों में मैंने देखा है कि हर साल शमशाबाद कम होता चला गया है। तो अब शमशाबाद की भी 1-2 गाड़ियां आज मंडी में रही। अब आप जरा ये सोचिए कि जहां रोज संभल की 75 से 100 गाड़ियां आती थी, आज सिर्फ 45 गाड़ी की भूख बन, जैसी मंडी में मतलब 45 गाड़ियां रही तो तुरंत आलू की भूख बन गई। और भाव में आपको बता रहा हूं कि 2 रुपए तक की तेजी जो है वो देखने को मिली। आज का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि 2 रुपए की किलो की जो सीधी तेजी आलू के बाजारों में दर्ज हुई है, उसका असर जो है अब आगे भी पड़ेगा। लगभग हर किस्म के आलू पर यह तेजी देखी गई है आज। एलआर पर बस थोड़ा सा असर इसका कम रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी सफेद आलू पे इसकी पूरी पूरी रही है। अब सुनिए पूरे रेट जो 50 किलो के हिसाब से आज मंडी में रहे हैं। तो पुखराज जो कल 280, 310, 320 बिक रहा था, 330 तक बिक रहा था, वो आज सीधा 360 से 370, 410-20 तक भी पहुंच गया। क्योंकि सीधा सीधा 100 रुपए की एक कट्टे पे हो गई तेजी। 50 किलो के कट्टे पे 100 रुपए की तेजी हो गई, यानी क्विंटल पे 200 रुपए की। एलआर की 18-19 गाड़ियां रही। 300 से 360, 370 जो है वो उसका भाव रहा। और सी ग्रेड का जो राशन आलू है वो 250 से 300 रहा। डी साइज का जो बंपर रहा वो 350 रहा। गुल्ला जो है वो 250 से 260 रुपए, और जो छोटी गुल्ली है वो 150 से 160 रुपए रही। एलआर में तेजी कम रही क्योंकि एलआर की आवक ज्यादा है और डिमांड कम है। चिपसोना जो संभल चंदोसी बिसोली के हैं 400 से 450, टॉप क्वालिटी 450 से 500। साहिबाबाद में एक गाड़ी आने से पहले ही बिक गई थी। 4 दिन पहले जो भाव 300 रुपए वहां बिक रहा था, वो आज 400 में भी लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग तो 20-30 रुपए ऊपर देकर के जो है वो आलू को खरीद के ले गए। अब सूर्या जो सामान्य अच्छा है वो 500 से 600 बिका, बढ़िया 650 से 700 बिका। और मासाखोरी क्वालिटी की जो गाड़ी थी ना, वो 700 से 750 बिक गई आज सूर्या की। पंजाब हरियाणा का जो पुखराज है 250 से 300, जालंधर कपूरथला माछीवाड़ा की जो भी साफ सुथरी गाड़ियां हैं वो 300 के आसपास बिकी हैं। देखो सीधे सीधे पंजाब पे भी असर आ गया। जो 200 रुपए, 180 रुपए, 250 रुपए आलू बिक रहा था, साहिबाबाद मंडी में आज कुल 23 से 24 ही गाड़ियां रही हैं जो भी। और उसमें बैलेंस है, बैलेंस मिला के बता रहा हूं आपको। सुबह 8:30 बजे तक 80 से 85% माल खत्म हो गया था वहां, जब मेरी वहां बात हुई। मार्केट ना वहां पे बहुत तेज रही, ना वहां पर बहुत मंदी रही। हाँ, ये घिराकी जो है वो बहुत अच्छी रही क्योंकि आवक कम थी। अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि स्टोर भरेंगे या खाली रहेंगे। खेतों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? इस बार खेतों में पैदावार कम निकल रहा है, चाहे पंजाब का आलू हो, यूपी का हो, लेकिन रकबा बढ़ा है। रकबा इस बार बढ़ा था पर पैदावार कम है। जहां पे 10 बीघा होता था वहां 15, जहां 15 होता था वहां 20। लेकिन साथ के साथ स्टोर भी बढ़े हैं, पर अभी तक संकेत है कि स्टोर पूरी तरह से भरेंगे कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी स्टोरों में बहुत धीरे धीरे आलू जा रहा है, पर अब होली के बाद 1-2 दिन बाद अब स्टोरों में आलू जाना शुरू होगा। और मंडियों में जो हाइब्रिड आलू है ये भी कम आना शुरू होगा, यानी कि जो अब हमारा संभल चंदोसी का आलू है ये कम हो जाएगा मंडियों में आना। ठीक है, तो सटीक आंकड़े जो है वो 15-20 मार्च के आसपास जो है वो हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमें क्या करना है। सारी चीजें जो है वो सही तरीके से हमारे सामने आने लगेंगी। किसानों के लिए रणनीति ये है कि 40 से 45% आलू को निकाल दो।
50-55% आलू को स्टोर में डाल दो। कच्चा जो पुखराज है उसको सबसे पहले निकालो, जो हल्का पुखराज है जिसका छिलका पक रहा है। चिप सोना, सूर्या, डायमंड, फ्राई सोना, LR 3797 जैसे पक्के आलू स्टोर के लिए रखो, क्योंकि गर्मी आने वाली है। कच्चा आलू ज्यादा दिन ढेर में अब नहीं टिकेगा। अब बड़ी बात यह है कि कल होली है, मंडी बंद है। अगर गाड़ियां आज रात 12 बजे से पहले गेट पास कट गई तो अलग बात है, वरना कल भेजकर परसों की भूख खराब नहीं करनी। आज सुबह 10 बजे तक आधी मंडी खाली हो चुकी थी। भूख बनी, आवक कंट्रोल में रही तो 2 रुपए किलो की तेजी आज नजर आई। और अगर कल सप्लाई रुकेगी तो परसों भी बाजार मजबूत ही खुलेगा। बाकी अभी फिलहाल जो ये युद्ध वगैरह हो रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान वगैरह का, इसकी चर्चाएं हैं, लेकिन इसका कोई अभी खास असर आलू पे है नहीं, क्योंकि हमारा आलू कहीं एक्सपोर्ट तो होता नहीं है। अभी तो हमारे देश में ही जो है आलू जा रहा है ना। कहीं एक्सपोर्ट हो रहा होता तो हम देखते भी कि भाई हाँ इसका कोई असर है। अब बड़े सवाल ये है कि अगर उत्पादन कम है तो क्या अप्रैल मई में रेट और चढ़ जाएंगे? अगर स्टोर नहीं भरे तो क्या गर्मियों में सप्लाई टाइट हो जाएगी? क्या आज की 360 वाली पोजीशन आगे 450-500 तक बन जाएगी? क्या किसान ब्रेक लगाकर आवक कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर दोबारा ज्यादा सप्लाई आकर बाजार दबा देगी? आज की ये जो तेजी है इसने ये तो साबित कर दिया है कि रेट सप्लाई से बनता है, किसी अफवाह से नहीं बनता है। अफवाहों का असर जरूर पड़ता है, हवाओं का असर जरूर पड़ता है, रूमर का असर जरूर पड़ता है, लेकिन सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण है। डिमांड और सप्लाई दो चीज जरूरी है। तो आज डिमांड मैंने आपको बताया रहती है मंडी में, सप्लाई कम रही तो बाजार बन गए। जहां भूख बनी, जहां आवक घटी, वहीं बाजार ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया है। अगर रणनीति से चलेंगे तो किसान, व्यापारी, आड़ती सभी का फायदा होगा। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या स्टोर करने की सोच रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए निर्णायक हो सकता है, क्योंकि स्टोर इस बार अच्छे आलू से भरेगा। लगता नहीं है कि इस बार स्टोर में हल्का आलू भी जाएगा, और स्थितियों को देखते हुए लगता है अनलिमिटेड आलू भी इस बार स्टोर में नहीं जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से उत्पादन देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर चिप सोना, सूर्या की सुनने में आ रही है कि 25 से 30 कट्टे पर बीघा निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ये साबित करती हैं कि स्टोर जो है वो कम भरेगा, लेकिन स्थितियां साफ होंगी, जैसे मैंने आपको बताया आने वाले 10, 15, 20 दिन में। कल होली है, आप सभी को रंगों के इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और याद रखिए, इस बार रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, बाजार पे भी चढ़ चुका है। धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।